सिटी हाउसिंग की मंगनी की रस्म है जो इतनी मशीनरी देख रहे हैं, अभी शादी होना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं सिटी हाउसिंग खारियां के अंदरून खड़ा हूँ। पहले जैसा कि अंडरपास बन रहा था, अंडरपास के बाद वाली जगह पे खड़ा हूँ। अब मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि सिटी हाउसिंग खारियां 14 नवंबर को बाकायदा तौर पे लॉन्चिंग करने जा रही है। और आपको डिटेल बता दूं कि सिटी हाउसिंग खारियां पहले गाफ रेजिडेंशिया की ज़मीन थी, उसके बाद ये कन्वर्ट होके सिटी हाउसिंग का हिस्सा बन गई। इसको मेजर आमर जो कि पूरे पाकिस्तान में बहरिया के बाद दूसरी बड़ी सोसाइटी है, उसको लीड कर रहे हैं। बताता चलूं कि सिटी हाउसिंग खारियां अंडरपास के बाद अब 14 तारीख को यहाँ पे तकरीबन 60 से 100 मशीनरी अवेलेबल होगी जो कि डेवलपमेंट का काम शुरू कर देगी। इस 14 तारीख को नक्शा भी जनाब डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद 14 के बाद इधर अर्थ ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। ये वाला एरिया जब देख रहे हैं, ये देखिए खाइएगा जी, ये वाला मेन बुलवार्ड रोड है, इसको 3-4 रास्ते निकलते हैं। ये देखें कि ये मेन बुलवार्ड है, आगे आगे भी तकरीबन 1000 के अराउंड बोर्ड जमीन कवर कर दी है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बनना है। और ये वाला एरिया मेन बुलवार्ड और जो कमर्शियल एरिया है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक ये रास्ता जाता है, ये रास्ता और एक ये रास्ता। सिटी हाउसिंग खारियां वाले जो इसको इस्लामाबाद तर्ज का बना रहे हैं कि ये नहीं है कि इसको प्लेन कर देंगे, कई इलाके को ऊंचा, कई इलाके नीची जगह होगी, पहाड़ी तर्ज का रखेंगे, कई को मैदानी तर्ज का रखेंगे। सिटी हाउसिंग की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए ये सोसाइटी बहरिया होगी या फिर पार्क भी होगी, गुजरात वालों के लिए बेहतर है, इस्लामाबाद का मंजर पेश करेगी। दूसरी बात है सिटी हाउसिंग की कि यहाँ से अगर देखा जाए ना, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे जो कि सियालकोट से इस्लामाबाद मोटरवे जा रही है, वो जनाब इधर से गुजरेगी, ये जमीन उसको टच करेगी। ये सिटी हाउसिंग खारियां ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से तकरीबन 1.25 घंटा लगेगा इस्लामाबाद जाने को और 1.25 से 1.5 घंटा लाहौर जाने को। ये फ्यूचर का मिड पॉइंट बनने जा रहा है लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए। इसके साथ साथ जनाब डेवलपमेंट का पहले काम नहीं हो रहा था, पूछा कि क्यों नहीं हो रहा, उनने यही रीज़न बताई है कि पहले इधर ज़मीन का मसला था कि ज़मीन जब हम 1 साल पहले इसको डेवलप कर देते तो उनको ज़मीन लेने में दुश्वारी थी और फिर क्लाइंट को भी नए रेट से मिलनी थी, इसलिए सस्ती ज़मीन लेने के लिए उन्होंने इस काम को 1 साल डिले किया। मजीद पेशावर का इन्हें प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसको स्टॉप कर दिया है इस वजह से कि लोग डिलीवरी मांगते हैं, लोग डेवलपमेंट मांगते हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद ये पेशावर की तरफ मूव करेंगे। ये दिखाता चलूँ कि जनाब ये देखें मशीनरी है, ये समझ लें कि ये सिटी हाउसिंग की मंगनी की रस्म है जो इतनी मशीनरी देख रहे हैं, अभी शादी होना बाकी है। आपको बताऊं कि 14 तारीख को आप देखेंगे इधर कम अज कम 60 से 100 मशीनरी इधर अवेलेबल होगी। नक्शा जनाब रिलीज कर दिया जाएगा और जो पहले गांव रेजिडेंशिया के कस्टमर हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे प्लस सिटी के कुछ कस्टमर को मिला के अप्रैल की 15 तारीख तक ये लोग पहले 4000 प्लाट की पोसेशन दे देंगे। नॉर्मली नक्शा जो है 16000 प्लाट का बनेगा जो इनके पास जमीन है, इनने कवर किया हुआ है, लेकिन इनिशियली पोसेशन अप्रैल को देंगे जिसमें पुराने क्लाइंट्स जिनने 2 साल 3 साल वेट किया गाफ रेजिडेंशिया वाले, उनको सिटी की फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं और उनको सबसे पहले पोसेशन मिलेगी और फर्स्ट फेज में मिलेगी। इसके अलावा कुछ सिटी के दीगर अफराद को जो कि कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। बहरहाल यही कहूँगा कि सिटी हाउसिंग में डेवलपमेंट का काम बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है और 14 तारीख को आप देखेंगे कि प्राइस भी रेज कर जाएंगी प्लाटों की। इसके अलावा जनाब डेवलपमेंट भी फास्ट ट्रैक पे चली जाएगी। फीमान अल्लाह।